हार को अपने मन से निकाल फेंक, हार को अपने मन से निकाल फेंक, जीत की तैयारी कर, जीत की तैयारी कर, कदम कदम पर मेहनत कर, कदम कदम पर मेहनत कर, सफलता की सवारी कर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, सबसे पहले प्रभु से कामना करते हैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। ऐसा हम अपने इष्ट से आराधना करते हैं, शनिदेव महाराज से, कि जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी आ रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। चलिए, हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की, जो आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। अष्टम भाव हमारे मृत्यु का भाव, उस भाव पर राहु महाराज का पहरा 30 अक्टूबर 2023 से है और 18 मई 2025 तक रहेंगे। ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा आप समझिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनको 11 महीने का समय यहाँ पर हो चुका है। 7 महीने और बाकी हैं, अर्थात इनका जो अशुभ प्रभाव देने की जो इनके अंदर शक्ति थी वह कम से कम हो चुकी है। जो इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह अशुभ प्रभाव कम से कम हो गया है। इसलिए ये आपके जीवन में इस समय इनका परिवर्तन का समय है। हम परिवर्तन जानने का प्रयास करेंगे कि आगे 18 मई 2025 तक हमारे जीवन पर परिवर्तन क्या होने वाला है। अगर आज से ही कुछ आप उपाय वगैरह कर लेते हैं तो आज से ही इनका शुभ फल आपके जीवन पर मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका प्रभाव। यहाँ पर हम 2 पहलुओं पर बात करेंगे। पहली पहलू ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने दिया क्या है। दूसरी पहलू ये रहेगी कि 18 मई 2025 तक आपको क्या देंगे। इनके लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या उपाय करें, क्या रेमेडीज़ करें, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इनका प्रभाव। क्योंकि अष्टम भाव पर, यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव पर आपको इन्होंने अभी तक पेट संबंधी हो सकता है कोई रोग, कष्ट परेशानी, पेट संबंधी कोई आपको कष्ट परेशानी दी हो। उसी के साथ इस समय पर आप शत्रुओं से घिरे होंगे, अर्थात आप अपने दुश्मनों से घिरे होंगे, चारों तरफ से आपके शत्रु आप पर प्रभाव डाल रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो भी आप कार्य करते हैं बड़ी कठिनता से आपके कार्य होते होंगे, कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट आपको ये दे रहे होंगे। उसी के साथ मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये स्थान हमारा डिप्रेशन का स्थान है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपको दे रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आपने कहीं भी धन या पैसा अपना लगाया होगा, वहाँ धन आपका फंस गया होगा, पैसा आपका फंस गया होगा। उसी के साथ जैसे आपने ज़मीन जायदाद कुछ ली तो हो सकता है उसमें प्रॉब्लम समस्या इन्होंने आपको दी हो। जैसे आपने ज़मीन जायदाद कुछ भी खरीदा है तो हो सकता है इन्होंने, इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर हो और उसमें भी कोई प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही हो। उसी के साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो सकता है आपको ये दे रहे हों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव अष्टम भाव पर बैठे और अष्टम भाव से आपके 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब 12वें भाव पर, अर्थात यही स्थान हमारा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप कोई ना कोई हो सकता है केस आप पर लग गया हो, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको गंदे गंदे स्वप्न आना, उसी का नींद, निद्रा यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आना, शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू, शारीरिक कष्ट परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ दुर्गति, जैसे आपके जो अपने हितैषी मित्र गण जो भी थे, जो हमेशा आपके साथ हमेशा बने रहते थे, इस समय पर आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा होगा। सभी लोग अपना मुंह मोड़कर आपसे पीछे हट गए होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि 12वें भाव पर आपके यहाँ पर राहु महाराज हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पैरों में दर्द परेशानी या जोड़ों में दर्द परेशानी आपको दे रहे हों। उसी के साथ विवेकहीन, यानी कि बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही होगी, बुद्धि से कोई सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे होंगे, और कोई भी डिसीजन लेते होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी कष्ट परेशानी, आपको कष्ट परेशानियों से ही आपका कार्य आपका हो सकता है सिद्ध होता हो। उसी के साथ ही साथ असामाजिक कार्यों में, जैसे ऐसे कार्यों में हो सकता है आप लगे हों जो समाज को अच्छे ना लग रहे हों और आपको आपके मन से आपको वहाँ अच्छे कार्य अच्छे लग रहे हों,
तो ऐसे कार्य आप ना करें। फिलहाल में आपको हम अच्छा उसी के साथ आपके धन भाव पर दृष्टि डाल लें, आपके द्वितीय भाव पर। तो यहाँ पर आपको धन का नाश, यहाँ पर धन का नाश यानी पैसा आप कहीं भी लगा रहे होंगे तो धन आपका फंस रहा होगा। धन आपके पास में आर्थिक स्थिति जो है वह कहीं ना कहीं आपकी डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बेहतर नहीं होगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ में द्वितीय भाव पर परिवार में हो सकता है आपके ग्रह कलेश दे रहे हो, परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा या परिवार का प्रेम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जो आपको परिवार का प्रेम मिलना चाहिए वह आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ वाणी दोष, आप किसी से कितना भी अच्छा बोलें, कुछ भी बोलें, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों की इज्जत नहीं करता होगा, आपकी इज्जत नहीं करता होगा। कहाँ पर दृष्टि डाल रही है अगली दृष्टि? आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है और राहु महाराज की भी दृष्टि जा रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर है? आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके मित्रों, आप कोशिश करते होंगे कि हम झूठ ना बोलें, किंतु आपका झूठ बोलने से ही आपका कार्य थोड़ा बहुत बनता होगा। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि झूठ ना बोलें तो अच्छा रहेगा, झूठी गवाही ना दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राहु महाराज झूठ बुलवा रहे हैं। अच्छा उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर यहाँ पर पेट संबंधी आपके हो सकता है पेट संबंधी आपको रोग प्रदान कर रहे हों। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, जैसे कोई बीमारी लगना या आपके घर में किसी को लगना, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगना या डॉक्टर के बार बार चक्कर लगना, ऐसा आपको राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर आपको प्रदान कर रहे हैं। अब पहली बात ये आपको 18 मई 2025 तक देंगे क्या? अब ये ध्यान से सुनिए। जैसे आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, अभी तक जो आपको कार्यों में सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी वह कार्यों में सफलता मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगी। पैसा आपका कहीं धन फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, तो वह धन भी आपका निकलेगा। जमीन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या या जमीन संबंधी कोई केस वगैरह आपका चल रहा था वह भी आपका यही सोल्व करवाएंगे। जो मानसिक तनाव डिप्रेशन आपके ऊपर बना हुआ था वही भी यही राहु महाराज आपका वह भी आपका कम करेंगे। अच्छा उसी के साथ आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालें तो विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा, या विदेश कोई जाना चाह रहा था या आप जाना चाह रहे थे तो संभवतः ही आपको विदेश पहुंचा सकते हैं, या विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। इंटरनेट वगैरह संचार माध्यम से आपको अच्छा धन यही राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर आपके जो लग रहे थे वह आपके कम लगते हुए आपको नजर आएंगे। धन भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो धन में जो आपका धन पैसा फंसा हुआ था या परिवार में ग्रह कलेश चल रहा था, वाणी दोष लगा हुआ था, यह आपका ना के बराबर हो जाएगा। फिर भी आप सावधानी आपको बरतनी है, अपनी वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखना है। किसी से भी आप शब्द ना बोलें या किसी से भी गलत बात ना करें तो आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या है? यहाँ पर आपको जो आपके वाहन प्रॉपर्टी मकान में अगर कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी तो वह आपकी सॉल्व होने वाली है। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिए, कोई प्रॉपर्टी विवादित प्रॉपर्टी मत खरीदिए। कोई वाहन आप खरीदने जा रहे हैं तो फाइनेंस वगैरह करवा रहे हैं तो ध्यान से आप करवाएं फाइनेंस, ये भी ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके जो हृदय संबंधी छाती संबंधी कोई रोग आपको कष्ट परेशान कर रही थी उससे भी आपको यहाँ पर ये राहु महाराज आपको छुटकारा दिलवाएंगे। इनके रेमेडीज उपाय अगर कुछ करते हैं तो इनका अवश्य उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं? कच्चा कोयला आप नीले कपड़े में या फिर काले कपड़े में आप उसे रखकर, कपड़ा ऊनी होना चाहिए, उसमें रखकर उल्टा 7 बार सर से घुमाकर बहते हुए जल में आप प्रभावित कर दें राहु महाराज का ध्यान करके। दूसरा उपाय है कि आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल चढ़ाएं, भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु जो भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, बोले बाबा राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन से दूर करें। प्रभु हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं, हम आपके शरण में आए हैं। ऐसा आप भगवान शिव से कहकर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं या काले सफ़ेद